इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम क्या है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी क्या होता है। देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज यूजुअली डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। सो नेशनल इनकम क्या है? ये टोटल वैल्यू है ऑफ ऑल द फाइनल गुड एंड सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं उसकी टोटल वैल्यू एक पर्टिकुलर पीरियड, मान लीजिए 1 साल के लिए अगर निकाला जाता है तो वो उस कंट्री का नेशनल इनकम होता है। और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, पीआई पर्सनल इनकम, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सो ऑल दीज आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, मतलब इनके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। ओके, सो देखिए, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। सो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री में प्रोड्यूस होता है। जैसे इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री जो भी है उसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो फॉरेन नेशनल्स के द्वारा हो रहे हों चाहे इंडियन सिटीजन्स के द्वारा हो रहे हैं, तो अगर उनकी टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वही क्या है? हमारे देश की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन दिस मतलब जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वी कंसीडर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ रेसिडेंट सिटीजन्स, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, और फॉरेन नेशनल्स हु रिसाइड विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट कंट्री। मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी यहाँ है, वो प्रोड्यूस कर रही है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको भी देश की जीडीपी में ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल देके हम समझ लेते हैं। सपोज करिए कि देयर आर 100 करोड़ इंडियंस हु अर्न ₹100 करोड़ इन इंडियन टेरिटरी। मान लीजिए 100 करोड़ इंडियंस हैं जो 100 करोड़ कमाते हैं या 100 करोड़ रुपए कमाते हैं इंडियन टेरिटरी में, और 1 करोड़ फॉरेनर्स हैं जो 10 करोड़ रुपए कमाते हैं इंडियन टेरिटरी में, और ये अपने सेंड कर देते हैं रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ को। वो कमाने के बाद सेंड भी कर देते हैं। At the same time, 10 crore Indians living in foreign countries earn ₹40 crore and send it to India. But here the GDP is only 100 plus 10, that is 110 करोड़। जैसा कि हमने बताया कि जीडीपी क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे थे? देखिए, जो 100 करोड़ इंडियन थे वो 100 करोड़ अर्न कर रहे थे, इसलिए 100 करोड़ प्लस हुआ, प्लस 1 करोड़ जो फॉरेनर्स थे वो 10 करोड़ रुपए अर्न कर रहे थे, मतलब 10 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे। इस वजह से वो 10 करोड़ भी इंडिया की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। और जो 40 करोड़ फॉरेन से आ रहा है उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको काउंट कर लेंगे, जैसे फॉरेन से जो हमें मिल रहा है उसको हम काउंट करके जो हमारे यहाँ से फॉरेनर हैं वो अपने देश में सेंड कर रहे हैं, अगर इन दोनों को हम एडजस्ट करेंगे तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। जैसे 100 करोड़ इंडियन है, 100 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और 1 करोड़ फॉरेनर है जो 10 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग 100 प्लस 10 करोड़, तो टोटल जीडीपी इस केस में 110 करोड़ है। ओके, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, और डिफरेंट मेजरमेंट्स क्या है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।